साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। इस समय सभी किसान भाइयों के मन में ये दुविधा बनी हुई है कि अब की बार किस गन्ना वैरायटी की बुवाई की जाए, क्योंकि इस समय गन्ना वैरायटी 0238 अधिकांश क्षेत्रों में पूरी प्रकार से समाप्त होने की कगार पर आ चुकी है। तो भाइयों, इस समय एक ही ऐसी गन्ना वैरायटी है जो 0238 का स्थान ले सकती है। वो गन्ना वैरायटी है 0118, जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो। भाइयों, यही एक ऐसी वैरायटी है जो 0238 के मुकाबले आपको गन्ने का उत्पादन दे सकती है और आपको आपके क्षेत्र में बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आप अब की बार अपने खेतों में इस गन्ना वैरायटी की बुवाई करने की सोच रहे हो, तो बुवाई करने से पहले ये समझ लो कि इस गन्ना वैरायटी से अच्छा उत्पादन किस प्रकार से लिया जा सकता है, क्योंकि ये गन्ना वैरायटी किसानों के बीच में बहुत ही बदनाम गन्ना वैरायटी है। बहुत सारे किसान भाइयों को तो ये कहते भी सुना है कि इस गन्ना वैरायटी में फुटाव नहीं होता और पेड़ तो इसकी बहुत ही कम फूटती है। तो किसान भाइयों, ये हमारा पेड़ का ही गन्ना है। तो पहले मैं आपको इस गन्ना वैरायटी की पेड़ में फुटाव दिखाऊंगा कि गन्नों की संख्या कितनी शानदार पेड़ गन्ने में भी ली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों इसकी पेड़ बहुत ही कमज़ोर होती है। तो भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पेड़ी गन्ने में भी गन्नों की संख्या बहुत ही शानदार है। गन्ने की मोटाई और लंबाई सब कुछ बहुत शानदार है। लेकिन किसान भाइयों, ये भी हकीकत है कि सभी किसान भाई इस गन्ना वैरायटी से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते, जिस कारण से ये गन्ना वैरायटी किसानों के बीच में बहुत ही बदनाम हो चुकी है। लेकिन किसान भाइयों, हम इस गन्ना वैरायटी की बुवाई पिछले काफ़ी वर्षों से अपने खेतों में करते आ रहे हैं और हमको इस गन्ना वैरायटी से काफ़ी शानदार उत्पादन मिलता है। अगर आप भी इस गन्ना वैरायटी की बुवाई करने की सोच रहे हो, तो किसान भाइयों इससे अच्छा उत्पादन लेने का पहले आपको फॉर्मूला समझना होगा, तभी आप इस गन्ना वैरायटी से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। अन्यथा किसान भाइयों, ये गन्ना वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन नहीं देगी। जो किसान भाई कहते हैं कि इस गन्ना वैरायटी में फुटाव नहीं होता, ऐसा ही आपके खेत में भी देखने को मिलेगा। अगर आपने इस गन्ना वैरायटी से अच्छा उत्पादन लेने का फॉर्मूला नहीं समझा, तो आपके खेत में भी एक या दो गन्ने ही एक स्थान पर देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे जैसा कि किसान दोस्तों आप एक जगह बहुत सारे गन्ने हमारे खेत में देख पा रहे हो। तो साथियों, आज मैं आपको इस गन्ना वैरायटी से अच्छा फुटाव लेने का फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय इस गन्ना वैरायटी को लेकर किसानों के बीच में ये भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि 0118 में दो वैरायटी हैं, एक सफ़ेद या काले कलर की और एक लाल कलर की। लाल कलर की बहुत अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन किसान भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पर इस गन्ना वैरायटी को भरपूर मात्रा में धूप मिलती है, धूप के कारण ये गन्ना लाल हो जाता है। अन्यथा किसान भाइयों, ये सिर्फ एक ही गन्ना वैरायटी है। तो भाइयों, आप किसी के भहकाई में नहीं आए कि 0218 में दो गन्ना वैरायटी हैं। तो भाइयों, अब मैं आपको इस गन्ना वैरायटी से अच्छा उत्पादन लेने का फॉर्मूला बताऊंगा कि आप इस गन्ना वैरायटी से अच्छा उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हो। तो उसके लिए आपको इस गन्ना वैरायटी में अच्छा फुटाव कराना होगा। जब गन्नों की संख्या अच्छी होगी तो किसान भाइयों आपके गन्ने का उत्पादन भी काफ़ी शानदार निकलेगा। किसान भाइयों, इस गन्ना वैरायटी में यही एक समस्या है कि इसमें अधिकांश किसान भाई इसीलिए फेल हो जाते हैं कि इस गन्ना वैरायटी से अच्छा फुटाव नहीं ले पाते, जिस कारण उनको अच्छा उत्पादन भी नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, इस गन्ना वैरायटी से अच्छा फुटाव लेने के लिए आपको बुवाई के समय ही कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे किसान भाइयों, हम सभी अपने गन्ने की जिस भी गन्ना विधि से बुवाई करते हैं, उसी विधि से आपको अपने खेतों में बुवाई करनी है। चाहे आप साधारण विधि से करो या किसान भाइयों ट्रेंच विधि से करो। इस गन्ना वैरायटी की बुवाई के समय आपको एक छोटी सी सावधानी ये रखनी है, आपको बहुत ही कम मात्रा में मिट्टी
मिट्टी देनी है। ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों आपने बुवाई कर दी और 2 बार ट्रैक्टर से पाटा लगा दिया। अगर आप साधारण विधि से इस गन्ने की बुवाई करते हो तो किसान भाइयों आपको बहुत ही कम मिट्टी से इस गन्ना वैरायटी के टुकड़ों को ढकना होगा। ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों आप ट्रैक्टर से 2 बार पाटा लगा दें। अगर आप ट्रैक्टर से भी पाटा लगाते हो तो किसान भाइयों बहुत ही हल्की हल्की मिट्टी नालियों में गिरानी है। अब नंबर आता है कि गन्ना बुवाई के बाद क्या सावधानी बरतें जिससे इस गन्ना वैरायटी में बहुत अच्छा फुटाव निकल के आए। तो किसान भाइयों आपको इस गन्ना वैरायटी में जब तक कि इसमें पूरा फुटाव आपको मिल ना जाए तब तक आपको इस गन्ना वैरायटी में बहुत ही कम मात्रा में पानी देना है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही हल्की सिंचाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने ट्यूबवेल को चला के घर को चले जाएं और आपका खेत ऊपर तक ताल भर जाए। किसान भाइयों बहुत ही हल्की सिंचाई करनी है। अगर आपने गलती से भी इस गन्ना वैरायटी में अधिक पानी भर दिया तो किसान भाइयों इस गन्ना वैरायटी में बहुत ही कम फुटाव निकल के आएगा और आपके गन्ने की लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन किसान भाइयों आपके गन्ने में मोटाई बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो इस गन्ना वैरायटी में तब तक आपको सिंचाई का बहुत ही ध्यान रखना है, तब तक आपका गन्ना पूरी प्रकार से फुटाव नहीं कर ले जितना कि आप चाहते हो। उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ी अधिक मात्रा में पानी दे भी सकते हो, लेकिन किसान भाइयों अधिक पानी देने से कोई भी गन्ना वैरायटी अच्छा उत्पादन नहीं देती। गन्ने की फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ गन्ने को नमी की आवश्यकता होती है। लेकिन किसानों के बीच में एक धारणा ये भी है कि गन्ना अधिक पानी की फसल है। तो किसान भाइयों ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि गन्ना अधिक पानी की फसल है। गन्ने की फसल के लिए सिर्फ नमी चाहिए। तो किसान भाइयों आप किसी भी गन्ना वैरायटी में अधिक पानी भर के नहीं रखें, सिर्फ गन्ने को नमी देने का ही प्रयास करें। किसान भाइयों सिंचाई के बाद आपको इस गन्ना वैरायटी में जो सबसे मुख्य कार्य करना है वो ये करना है कि जब तक आपके गन्ने में 2-3 पोरियां तैयार ना हो जाएं तब तक आपको इस गन्ना वैरायटी में खरपतवार नहीं होने देने हैं। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वैरायटी में आपको खरपतवार नियंत्रण की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाकर रखनी है। अगर संभव हो सके तो नराई गुड़ाई के माध्यम से ही खरपतवार नियंत्रण करें। अगर आप इस गन्ना वैरायटी में खरपतवार नियंत्रण अच्छे से करते हो तो आपको इस गन्ना वैरायटी से अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। किसान भाइयों हमारे गन्ने को देखकर ये मत कहना कि आपके खेत में तो खरपतवार बहुत सारा खड़ा है। तो किसान भाइयों आपको इस गन्ना वैरायटी को तब तक खरपतवारों से मुक्त रखना होगा तब तक आपके गन्ने में 2-3 पोरियां तैयार न हो जाएं। उसके बाद चाहें तो आप अपने खेत में खरपतवार नियंत्रण करो या मत करो, उससे फिर इस गन्ना वैरायटी पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। किसान भाइयों अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपके खेत में इस गन्ना वैरायटी का पौधा बहुत ही शानदार उत्पादन देगा। किसान भाइयों अगली नई किसी वीडियो में आपके लिए इसकी पेड़ से अच्छा उत्पादन लेने का फॉर्मूला भी बताऊंगा, क्योंकि किसान भाइयों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसलिए आपको अगली नई वीडियो में पेड़ गन्ने से अच्छा उत्पादन लेने का फॉर्मूला बताऊंगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।